सकलक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ दयाकरं दयाकारं दान्तं धर्मप्रवर्तकं प्रणमामि दयानन्दं मदाचार्यपरम्परम्। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद नवमाध्याय 11वां श्लोक। मन एकत्र संयुज्यात् जितश्वासो जितात्मनः जितासनः वैराग्याभ्यासयोगेन द्रियमाणमतन्द्रितः। उपदेश प्राप्त हो रहा है हमें अवधूत और यदुनंदन, उनके बीच में जो संवाद चल रहा है उनके माध्यम से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ये मार्गदर्शन इस प्रकार का है कि जहाँ हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। जैसे नवदा भक्ति एक विषय है रामायण के अंदर, तो रामायण भागवत के अंदर भी है। हम जो सीख रहे हैं नवदा भक्ति तो भागवत का विषय है, और प्रहलाद जी और उसके पिता दोनों के बीच में जो संवाद है वो उसका विषय है नवदा भक्ति। उसमें भागवत में ऐसा पिताजी ने पूछा अपने बालक को कि तुमने क्या सीखा, गुरु जी से क्या सीखा, तुम्हें कौन सा विषय उत्तम लगा, तुम किसको उत्तम समझ रहे हो, क्या चीज़ तुमको अच्छी लगी, क्या शिक्षा अच्छी लगी। उसके उत्तर में प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने ये सीखा अधितमम उत्तमम। उत्तम शिक्षण क्या है वो सीखा, वो ये है कि मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो। ये जीवन की सफलता है। जीवन इस प्रकार का होना चाहिए, और उसके लिए ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए मनुष्य को, क्योंकि जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए तो है ही। भले हम अध्यात्म ज्ञान प्राप्त ना करें, सब तो नहीं करते हैं अध्यात्म ज्ञान में, सबको तो प्रीति नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वहाँ तो सभी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता ही है। स्कूल में जाके यही तो शिक्षण प्राप्त करता है। इसलिए तो प्रहलाद जी को भी शिक्षण प्राप्ति के लिए गुरुकुल में रखा था, गुरु को बुलाया था, गुरु के पास रखा था ऐसा कहो, क्योंकि वो तो उनकी तो स्थिति अलग थी। राजा महाराजाओं की जो व्यवस्था होती है उस प्रकार से उसको शिक्षा दी जा रही थी। तो शिक्षण तो जीवन में है ही। फिर एक दिन पता चलता है मनुष्य को, अगर वो भाग्यशाली है तो, कि विद्या, कौन सी विद्या श्रेष्ठ है। सा विद्या विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है। कौन सी विद्या श्रेष्ठ है? जो विद्या हमें दुख में से मुक्ति दिलाती। तो मुंडक उपनिषद में भी गुरुजी कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्या प्राप्त करनी चाहिए।
कौन सी 2 प्रकार की विद्या? पराच अपराच। तो अपरा विद्या का भी महत्व है। जीवन जीने के लिए अपरा विद्या का ज्ञान भी होना चाहिए। फिर अपरा विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति परिपक्व होता है, परिपक्व बनना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता है कुछ। ये शरीर की परिपक्वता है ना, वो प्रकृति दत्त है, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, मनुष्य थोड़ा बहुत ध्यान रखता है कि बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ खिलाता है जिससे विटामिन मिले, प्रोटीन मिले, मिनरल्स मिले, ऐसा कुछ खुराक उसको देता है जिस प्रकार से अच्छी तरह से उसका विकास हो, शारीरिक विकास हो। पशु पक्षी का विकास अपने आप हो जाता है कुदरत के माध्यम से, क्योंकि उसको दूसरे विकास की आवश्यकता नहीं है। उसको कोई इमोशनल मैच्योरिटी, जो मनोभावना जिसको कहते हैं, संवेदनशीलता, लागणीशीलता, उसके स्तर पे, मन के स्तर पे विकास करने की कोई आवश्यकता पशु पक्षियों को नहीं है। उनको भगवान ने जो जैसे बनाया है उसके अंदर भी कुछ भावनाएं होती है, प्रीति होती है, ममत्व होता है, देखने को मिलता है। तो वो तो कुदरत ने ही बनाया, कुदरत ने उसके अंदर फिट किया है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड। अंदर है ही ऐसा प्रोग्राम, पर वो मर्यादित है। लेकिन मनुष्य की रचना ऐसी है, और मनुष्य को भगवान ने बुद्धि भी दी है, जिसका उपयोग करके मनुष्य अपना सर्वांगी विकास कर सकता है। शारीरिक विकास भी कर सकता है, कुदरत से जो होगा होगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। कुछ उसका वेट बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी प्रयास कर सकता है। फिर मन के स्तर पे विकास करने के लिए उसको प्रयत्न करना चाहिए, ये मार्गदर्शन शास्त्र में से मिलता है। बौद्धिक स्तर पे उस दृष्टि से भी मनुष्य को विकास करना चाहिए, उसको ही विकास कहते हैं। तो शारीरिक विकास तो कुदरत के माध्यम से होता ही रहता है, लेकिन मनुष्य के जीवन का प्रयोजन ये है कि मानसिक स्तर पे भी उसका विकास हो, जिसको कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, परिपक्वता। और बौद्धिक स्तर पे भी शिक्षण प्राप्त करना है। तो जब प्रहलाद जी को पूछा गया कि कौन सा उत्तम शिक्षण आपको लगा कि जो मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हृदय में, मनुष्य के हृदय में इस प्रकार से उसको जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार से अपना निर्माण करना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण, मन का निर्माण। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है। शारीरिक विकास करना जैसे हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उसी प्रकार से अपना या अपने परिवार के सभ्यों का, बच्चों का मन के निर्माण, उनके मन का भी निर्माण करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की, माता पिता की होती है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो खुद की जिम्मेदारी बन जाती है। तो जब तक हम जीवित हैं इस शरीर में, तब तक हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमारा विकास करते रहना है। नहीं तो ये श्वासोच्छ्वास तो चलते ही रहते हैं, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो तो भगवान ने व्यवस्था बना दी है। जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक ये क्रिया तो चलती रहेगी, शरीर तो चलता रहेगा। लेकिन जीवन का प्रयोजन क्या, जीवन का मतलब क्या? कुछ खराबी हुई हाथ पैर में तो हम उसको रिपेयर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, दूसरा कोई प्रयास करेंगे कि शरीर स्वस्थ हो जाए। लेकिन शरीर जब स्वस्थ है तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो नहीं सोचते हम। बस शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर हम तुरंत सावधान हो जाएंगे और प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए ना कि जब तक शरीर स्वस्थ है, तो शरीर स्वस्थ है उसका कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा। बस शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, इतना ही प्रयोजन है। मेरी गाड़ी सब तरह से बराबर होनी चाहिए। घर में गाड़ी खरीद के ले आए, फिर गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, उसका स्टीयरिंग बराबर काम करना चाहिए, सभी स्पेयर पार्ट्स जो भी उनके गाड़ी की कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए, वो इतना हम समझते हैं और रखते भी है, मेंटेन भी करते हैं, जो जरूरी है वो सब खर्चा भी करते हैं। लेकिन प्रयोजन क्या है? ला के रख दी घर में, उसको रोज साफ भी करते हैं, फिर क्या करते हैं? पूजा करने के लिए रखा है। गाड़ी रखी किस लिए? विसर्जन में दिखते हो ना आप। तो ये तो प्रयोजन नहीं है। गाड़ी का प्रयोजन क्या है?
क्यों इतना सब हम करते हैं गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए? जो भी करते हैं क्यों करते हैं? प्रयोजन क्या है? गाड़ी किसके लिए है? घर के लिए है? गाड़ी गाड़ी के लिए है? गाड़ी किसके लिए है? हमारे लिए है ना। हमारे लिए मतलब क्या? मुझे जब भी जहाँ भी जाना है वो गाड़ी में काम में ले सको, उसका उपयोग कर सको, यही प्रयोजन है ना। तो ये भी गाड़ी, ये गाड़ी है। वो गाड़ी में भले आप BMW और मर्सिडीज ये वो उत्तम उत्तम प्रकार की गाड़ियों की वो करते हो, लेकिन सृष्टि में जितने भी शरीर है सब गाड़ी है। और ये BMW और उसके कंपैरिजन में तो इसके कंपैरिजन में तो वो कुछ नहीं है। उत्तम प्रकार का ये साधन है, भगवान ने दिया है। तो ये सब तो हम तत्वबोध के अंदर सीख सकते हैं, है ना। ये सब तो तत्वबोध के अंदर हमने सीखा है कि ये शरीर, स्थूल शरीर क्यों प्राप्त हुआ है, कुछ प्रयोजन है उसका, और ऐसे ही ये मिलता नहीं है सबको। कितने पुण्यों का परिणाम है ये मनुष्य का शरीर। फिर सूक्ष्म शरीर है, उसका भी प्रयोजन, ये सब सिखाते हैं। तो ये जैसे गाड़ी का कोई प्रयोजन है, इसी प्रकार से इस गाड़ी का भी कोई प्रयोजन है, वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी दुनिया को ये पता नहीं है। सब जीते हैं, जीते हैं मतलब जीते नहीं है, भगवान ने जीवन दे दिया है, श्वास चलते रहते हैं। और हम खाते पीते, भूख लगती है तो खा लेते, भूख नहीं लगी तब भी खा लेते। तो खाने की एक प्रवृत्ति में पता है, जब नींद आती है तो सो जाते हैं, कहीं भी कभी भी आराम से सो सकते हैं। तो ये सब सहज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन जी रहे हैं। नींद आती है तो सो जाते हैं, भूख लगती है तो खाते हैं। फिर हम डाइजेस्ट तो करते नहीं। क्या करते हैं आप? खाना पचाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। भगवान ने व्यवस्था की है ना, तब वो डाइजेशन होता है और शरीर चलता रहता है। हम जीवन जीते नहीं है। जीवन जीते हैं वो कैसे, कब कहा जाएगा कि मैं अपने जन्म का प्रयोजन जानूं, मुझे पता हो कि मेरा जन्म का प्रयोजन क्या है और मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। प्रयोजन को प्राप्त करना है, ध्येय को प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे ये मनुष्य का शरीर मिला है। ये जब पता होगा तो मैं प्रयोजन के लिए काम करूँगी ना। लेकिन हम काम किस लिए करते हैं? बस एक ही प्रयोजन है। सारी दुनिया जैसे काम करती है उसी प्रकार हम काम करते हैं। एक व्यवस्था बन गई है, उसमें ही हम चलते रहते हैं। फिर उसमें बाल्यावस्था बीत जाती है, फिर युवावस्था भी बीत जाती है। अभी कौन सी अवस्था है? वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था कहो, किसी की प्रौढ़ावस्था, किसी की वृद्धावस्था, लेकिन जीवन तो है ना। लेकिन कर क्या रहे हैं? वही आहार, निद्रा, भय और मैथुन। एक ही डेफिनेशन है जीवन की कि इतनी प्रवृत्ति वे लोग करते रहते हैं। अपनी सलामती के लिए जो कर्म करना है वो करते रहते हैं। मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे परिवार को कुछ हो ना जाए, तो बस मृत्यु तक ये चलता रहेगा। बाकी कोई बुद्धिपूर्वक का जीवन किसी का भी नहीं है। बालस्तावत क्रीडा सकता है, तो उसमें प्रयोजन क्या था? क्रीड़ा, खेलकूद। तरुणस्तावत तरुणी सकता है, तो युवावस्था में वही जो एक विजातीय आकर्षण और फिर संतति की अपेक्षा, ये सब में जीवन व्यतीत होगा। प्रौढ़ावस्था में क्या है? तो खुद तो सेटल नहीं हुए, बच्चों को सेटल करने में जीवन निकाल देते हैं। फिर वृद्धावस्था में चिंता मिलती है, क्योंकि बेचारे अंदर से जो अंतःकरण में जो प्रेम की अपेक्षा थी, शांति की अपेक्षा थी, वो तो मिला नहीं। ऊपर से चिंता मिली और बीमारी मिली। अब करें क्या? पता भी नहीं है कितना जिएंगे। तो बस ऐसे ही जीवन बीत रहा है। तो इसको कोई बुद्धिपूर्वक का जीवन नहीं कहता है। बुद्धिपूर्वक जीवन किसको कहते हैं? जब बुद्धि का उपयोग करें। भाई बुद्धि का उपयोग कैसे प्राप्त करना, पैसा कैसे प्राप्त करना है, खाना कैसे प्राप्त करना है, घर कैसे प्राप्त करना है, वो तो सब करते हैं। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। उसमें हमने क्या किया? पशु पक्षी अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं और हम इतने सारे घर बनाते हैं। एक ही नहीं, बहुत सारे घर हम बना लेते हैं। वो विविधता है, लेकिन है तो घर ही ना। बुद्धि का उपयोग किस में किया?
घर के लिए। पैसे का उपयोग किस में किया? घर के लिए, परिवार के लिए। इससे ज़्यादा हम कुछ प्राप्त नहीं करते। और ये जो प्राप्त किया उसको भी छोड़ के जाना है। अगर ये पता नहीं है तो हमको माफ़ किया जा सकता है। ये हमको पता ही नहीं था इसलिए हमने किया, लेकिन सबको पता है कि ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। तब भी हम इतना ही करते हैं, जिसको छोड़ना पड़ेगा उतने के लिए ही हम जीवन जीते हैं। तो प्रयोजन क्या है जीवन का? आत्मविकास। आत्मविकास, आत्मविकास मतलब सच्चिदानंद स्वरूप का विकास नहीं। आत्मविकास मतलब हमारे अंदर एक तो शरीर को हम आत्मा कहते हैं, तो शरीर का विकास तो कुदरती प्रकृति द्वारा हो जाता है। उसके लिए प्रयास करो, कोई ना नहीं बोलता है। दूसरा, मन को भी आत्मा कहते हैं ना हम, लेकिन वो मन का भी विकास तो करना चाहिए, तो वो हम नहीं करते हैं, मन का निर्माण नहीं करते हैं। फिर तीसरा, बुद्धि का विकास। बुद्धि भी आत्मा ही है, अंतःकरण आत्मा ही है, उसको भी हम आत्मा कहते हैं, तो उसका भी विकास करो। भले उसको आत्मा कहना गलत है, लेकिन जब कह ही रहे तो भगवान कहते हैं कि उसका विकास करो। मन का विकास करो, बुद्धि का विकास करो, अंतःकरण का विकास करो। तो मनुष्य एक ही कर सकता है, बाकी पशु पक्षी ये सब नहीं कर सकते। मनुष्य किस प्रकार से मन का निर्माण करे, मन का विकास करे, बुद्धि का निर्माण करे, बुद्धि का विकास करे, किस प्रकार से करे? शास्त्र के मार्गदर्शन से। इसलिए शास्त्र है हमारे यहाँ, शास्त्र के मार्गदर्शन से हम अपना विकास करें। तो ये संवाद, उधर भागवत की बात थी, किसके बीच में संवाद था? प्रहलाद, उधर ये नवदा भक्ति की बात, प्रहलाद और उसके पिताजी, उसके दोनों के बीच में संवाद था। उसमें प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? कौन सा उत्तम शिक्षण है कि मनुष्य इस प्रकार से अपने मन का विकास करे, ऐसे जीवन जिए कि जीवन में प्रेम जो संसार के लिए है, अनात्मा के लिए, जहाँ कुछ है ही नहीं सत्य, उसके लिए हम समर्पित है। तो बुद्धि से ये सब समझ के अपना जो प्रेम है उसको हम परमात्मा के प्रति प्रकट करें। ये प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होता है। उसको ही भक्ति कहा गया, नवदा भक्ति, वो उस विषय था। यहाँ यदुनंदन और अवधूत जी, वो दोनों के संवाद से हम यही सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपना विकास करें। ये भगवान की कृपा है कि ऐसा नहीं है कि युवावस्था में ही कर सकते हो, वृद्धावस्था में भी ये काम कर सकते हैं। कठिन है वृद्धावस्था में, क्योंकि मन उपलब्ध नहीं है ना, बुद्धि उपलब्ध नहीं है। मन बुद्धि बेचारे ऐसे खराब हो गए, ऐसी दशा हो गई उसकी कि जब कुछ नया सीखना हो, नया चिंतन करना हो, कोई सूक्ष्म तत्व का चिंतन करना हो, तो अपना मन बुद्धि हमें साथ नहीं देता है, इसलिए कठिन है। और रुचि किस में है? अभी सबको कहो कि चलो नाचना कूदना है, भजन कीर्तन करना है, गाना गाना है, या वो क्लब में जाते हैं लोग, तो वहाँ क्यों नींद नहीं आती? वहाँ क्यों कठिन नहीं लगता है? क्योंकि अपने जो संसार की जो प्रवृत्तियाँ है ना, जिसमें रस है, वही उधर उपलब्ध है, तो उसके प्रति तो सबको रस है। या वहाँ कोई बुद्धि का उपयोग नहीं करना होता है, और यहाँ चिंतन करना पड़ता है। ये सत्संग में चिंतन करना पड़ता है। भजन गाने के लिए कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है, वो हम बजाओ, गाना बजाओ, संगीत हो तो अपने आप लय हो जाता है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। वो भी ठीक है, संसार से ऊपर उठने के लिए ठीक है, लेकिन ये तो अति सूक्ष्म स्तर का सत्संग है, इसलिए आपको यहाँ कोई संख्या नहीं दिखेगी। एक तो भगवान की कृपा होनी चाहिए ऐसे सत्संग के लिए। भगवान की कृपा अगर है तो शास्त्र की कृपा नहीं होती है, शास्त्र में उनको रस नहीं होता है। फिर गुरु की कृपा नहीं होती, क्योंकि कहीं भी गुरु बुद्धि नहीं है, किसी को गुरु किसी को समझते ही नहीं, गुरु का महत्व नहीं पता है, गुरु किसको कहते हैं वो भी पता नहीं है, तो गुरु कृपा भी नहीं होती है। लेकिन सत्संग चल रहा है मतलब कहने के लिए चल रहा है। अंदर से जो अंतःकरण को जिज्ञासा होती है, जिस अंतःकरण में, उसमें पवित्रता होती है, एक उत्कंठा होती है जानने की, ज्ञान के लिए प्रेम होता है, परमात्मा के लिए प्रेम होता है, जीवन के मूल्य के लिए प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, वो सब नहीं है तो इस सत्संग का कोई महत्व तो नहीं रहता और आनंद नहीं आता है। इसलिए आनंद नहीं आता है लोगों को। नींद क्यों आती है, ये हमारे लिए एक चैलेंज होना चाहिए ना। हमें रस नहीं आता है, रस क्यों नहीं आता है, ये सब सीखना पड़ेगा।
एक ही कारण होता है, प्रतिबंध। अंतःकरण में कोई प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध को हम जानते भी नहीं और दूर करने का प्रयास भी नहीं करते। जिसके हृदय में ये सब है उपलब्ध, भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है और आत्म कृपा, वही सही मायने में सत्संग का लाभ उठा सकता है। उसको ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, आत्म कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन आत्मा को जानने के लिए भी प्रेम तो उत्पन्न होना चाहिए ना। तो आत्मा को जानने के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा। मन का काम है रस उत्पन्न करना, और मन के अंदर रस होता ही है, लेकिन रस का विषय कौन है? अनात्मा, संसार। इसलिए मन उसमें ही लगा रहता है। तो हमें यह दिशा बदलनी है ना। जिसको अभी आत्मा की उपासना का महत्व समझ में आ गया, जिस मनुष्य को लगता है कि अब मुझे परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, वो व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने मन को कैसे परमात्मा की तरफ लाए, अपने मन को कैसे ऐसा बनाए कि जहाँ भगवान के प्रति रस उत्पन्न हो। नवदा भक्ति का यही प्रयोजन था, यहाँ भी यही प्रयोजन है। दृष्टांत के माध्यम से सिखा रहे। कौन सिखा रहा है? अवधूत जी। किसको सिखा रहे हैं? यदुनंदन को, कि देखो मैंने वो कन्या के पास से क्या सीखा। गए थे कोई कन्या के पास, क्या सीखा कि भाई बहुत संसर्ग से, बहुत ज़्यादा संग में रहने से किसका चिंतन होता है? अनात्मा के चिंतन होता है। तो उस कन्या ने तो एक उपाय दिखा दिया, उसको कोई आत्मा में प्रीति नहीं थी, पर फिर भी उसकी बुद्धि, उसने जो उपाय का आधार लिया, सोचा उपाय कि मेहमानों को हमारी दरिद्रता, हमारा जो दारिद्र्य है वो पता चल जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा। कन्या देखने आए थे ना वो, तो फिर दारिद्र्य का पता कैसे चल जाएगा कि भाई भोजन के लिए आए हैं, भोजन के समय पे आ गए हैं, वो भोजन देना चाहिए। ये तो उस जमाने की बात है, अभी आए तो कौन पूछेगा। भोजन के समय पे आए तो भी वो कहेंगे कि पहले आपने बताया नहीं, तो इस समय पे कैसे आ गए आप। और आ गए तो भी कोई पूछेगा नहीं कि भोजन करना है कि नहीं करना है, वो भी नहीं मांगेंगे, हम भी नहीं देंगे। वो तो उस जमाने की बात है कि उस समय पे आ गए तो फिर परीक्षा हो जाती है कि आप भोजन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आपके अंदर इतना भी विवेक करने का कोई गुण है कि नहीं है। चलो विवेक करने की भावना तो है, लेकिन खिलाने के लिए सामर्थ्य है कि नहीं, ये भी तो होना चाहिए ना। तो चलो उस कन्या की भावना तो थी कि भोजन कराना चाहिए, घर में दूसरे कोई लोग नहीं थे तो भोजन तो कराना है। लेकिन जब उसने खाना पकाना शुरू किया, खाना बनाने के लिए सामग्री तैयार करने का कार्य शुरू किया, तो वो घर की परिस्थिति कैसी थी? आटा तैयार नहीं होगा, इसलिए धान कुटने का प्रारंभ किया। उसकी आवश्यकता पड़ गई कि धान कूटो। उस जमाने में ऐसे ही होता होगा, धान तो कहीं से ले आओ, फिर उसको कूटो, फिर उसमें से आटा बनाओ, फिर उसमें से रोटी वगैरह बनाओ। तो वो करने के लिए धान कुटने के काम, वो कुटने का काम कर रही थी, तब उसको लगा कि ये बराबर नहीं है। तो चूड़ियों की जो खनकने की आवाज़ आ रही थी, ये आवाज़ मेहमानों को क्या संदेशा देगी? क्या संदेशा देगी? घर में खाने की सामग्री तैयार नहीं है, तो मतलब वो जरूर दरिद्र होंगे। इसलिए उसने सोचा चुपचाप करो भाई काम। तो कैसे चुपचाप काम होगा? बिना आवाज़ से कुछ काम होगा तो कैसे होगा? चूड़ियाँ निकालते। उसने सोचा कि कम कर देती हूँ चूड़ियाँ, तो उसने मिनिमम 2 रखी दोनों हाथ में, तब भी आवाज़ आ रही थी। फिर उसको लगा कि ये 2 भी गड़बड़ है, 2 को भी दूर करो। 1 रखी कि नहीं रखी? सारी निकाल दी तो अलग बात है, ये शिक्षण नहीं है, ये मार्गदर्शन नहीं है, क्योंकि 1 को तो बचाना पड़ेगा। हम अकेले आगे बढ़े, हमारा ही नाश हो जाए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा अस्तित्व है, हमें आगे बढ़ना है, तो 2 से काम नहीं चलेगा। तो बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ दे रहे, क्योंकि हम तो 2 नहीं 3 नहीं 4
हम तो ग्रुप में ही यात्रा करेंगे, ग्रुप में ही ऐसा करेंगे। फिर दूसरे, मुझे यात्रा करनी है तो दूसरे को मैं कैसे उठाऊं, अपने साथ ले जाओ घूमने के लिए मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, तो दूसरे का क्या नुकसान होगा वो कुछ नहीं सोचते, बस मेरा स्वार्थ पूर्ति के लिए। और दूसरे के लोग तो ऐसे ही है, अपनी बुद्धि का उपयोग करते ही नहीं है कि हमें क्या नुकसान है, वो नहीं करते। तो दुनिया ऐसे चलती रहती है। दो से कुछ नहीं होगा। चलो ध्यान करने बैठे, हम पति पत्नी साथ में बैठ के ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे पास कोई जब हमारे संपर्क में आते हैं और उसको लगता है कि हमें शांति चाहिए, जब पूछते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि भाई ऐसा काम करो, 15-20 मिनट के लिए आप अपना कमरा बंद कर दो किसी को बताना नहीं है कि आप ध्यान में बैठ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, कमरा बंद करके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करो, अपने आप थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठना सीखो। यहाँ से यात्रा शुरू होती है, सोना नहीं है तो सो जाओगे, कोई बोलने नहीं आएगा, दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे, लेकिन आपको बोल देना है कि मुझे 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं जो भी कर रहा हूँ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अकेले रहना सीखो। शिक्षण है, हम लोग इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, अकेले रहते ही नहीं। भगवान व्यवस्था कर देते अकेले रहने की, तब भी हम योजना बनाते हैं कि नहीं इधर जाओ उधर जाओ, लगता है कि अकेले रहेंगे तो मर जाएंगे, आप टूट पड़ेगा हमारे ऊपर, मुसीबतें आ जाएगी, कैसे जिएंगे, क्यों क्या होगा। तो मुझे पूर्व सब दिखता है, ऐसा दिखता है मतलब बाहर तो कुछ नहीं है, तो कौन दिखाता है, कौन दिखाता है, आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन सब दिखता रहता है, तो कौन दिखाता है, कौन दिखाता है, भूत प्रेत आता है, भूत प्रेत अगर दिखता है तो भी वो कौन दिखाता है, मन ही दिखाता है ना, अपने मन के अंदर ये सब भरा है, जिससे भय उत्पन्न हो, जिससे जुगुप्सा उत्पन्न हो, जिससे चिंता हो, मतलब जिसका हम सामना नहीं कर सके, ऐसी चीज़ अंदर भरी पड़ी है, इसलिए हम अकेले रहते ही नहीं। लेकिन अगर शांति चाहिए तो रास्ता तो आपसे ही निकलेगा। आप कंपनी ढूंढने जाओगे तो कोई है अगर फ्री व्यक्ति तो मिलेगा थोड़े समय के लिए, लेकिन कभी न कभी आपको अकेला पड़ना पड़ेगा। फिर हम नींद की गोली लेके सो जाते हैं, चलो भाई मुझे सामना ही नहीं करना है मेरा, मतलब कितनी दयनीय स्थिति है, ये सभी मनुष्य की है, समझना। भगवान आपसे चाहते हैं कि आप अभी आपको समझो आप में रस लो, इससे भागो नहीं। शांति का रास्ता यही है, पर हम सबसे पहले क्रॉस मार्क लगाएंगे किसके ऊपर, यही सत्संग के ऊपर, ताकि सब काम मेरे होने चाहिए, सत्संग का जो भी होना है वो, सत्संग को प्रायोरिटी नहीं देते जो वो सब पहले, तो इसका मतलब है शांति मिलने वाली नहीं है। सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा, आनंद नहीं ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, किसी का श्राप होगा, भगवान खुश नहीं होंगे इसलिए, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा शांति, शांति क्यों नहीं मिलेगी, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए ना, इतने सालों का सत्संग का परिणाम, ये समझ तो आनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी शांति, क्योंकि शांति मिलने की चीज़ नहीं है, शांति आत्मा का स्वभाव, और मैं कभी भी आत्मा की तरफ देखती नहीं, देखना चाहती भी नहीं हो, तो फिर शांति की अपेक्षा छोड़ दो, प्रेम की अपेक्षा छोड़ दो, सीधी बात है। इतना ये समझने के लिए भी बहुत सारे जन्म चाहिए कि शांति आत्मा का स्वभाव है, और मुझे शांति चाहिए तो मुझे आत्मा में ही रस लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो कोई एक जन्म में। देखना पड़ेगा अपनी वृत्तियों को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रवृत्तियों को, कि हम किस में डूबे हैं, किसको महत्व देते हैं। हम एक भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं मिलती है, एक भी विचार ऐसा नहीं है जहाँ आत्मा विषय हो, है कि नहीं, तो कब तैयार होंगे, कौन से जन्म में तैयार होंगे दुनिया की बात तो छोड़ दो, उसका तो भगवान जाने, लेकिन हमारी क्या दशा है, हमारी क्या स्थिति, वो समझना पड़ेगा।
तो उपाय तो एक ही है, मुझे आत्मा में रस लेना पड़ेगा। आत्मा में रस लेने के लिए रस लेना किसका काम है? साधन कौन सा है? जैसे हमें वो रस पीना हो, गन्ने का रस पीना हो, तो गन्ने का रस वाला तो तैयार है देने के लिए, लेकिन मैं पीऊंगी कैसे? गन्ने का रस में रस नहीं है, चाय में रस है। यात्रा में जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अच्छी चाय कहीं है तो रुक देना, तो चाय वाला चाय तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास भी अगर वो पात्र नहीं हो चाय देने का, या हमारे पास भी नहीं हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो रस अगर परमात्मा में लेना है तो उसका साधन कौन है हमारे पास? मन। मन का काम ही है रस लेना। तो भी मन कहाँ व्यस्त है? संसार में, अनात्मा में। अनात्मा में, संसार में, इसका मतलब मन को अनेक चीजों में रस है, लेकिन अनेक। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी देखने के लिए दौड़ते हैं, कभी स्पर्श के लिए दौड़ते हैं, कभी सुनने के लिए दौड़ते हैं। बेचारा मन सबकी इंद्रियों के पीछे भागता रहता है ना। फिर सभी का संस्कार, सभी की याद आती है, लोग भी आ गए उसमें, अपनी कल्पनाएं भी आ गई, अपनी रुचि भी आ गई, अपना अनुभव भी आ गया, अपना संस्कार भी आ गया। मेनू देते क्या खाओगे होटल में, तो मन तो नक्की करता है, बुद्धि नक्की करती है। बुद्धि तो बेचारी क्या करेगी? मन को पूछेगी ना क्या खाना है तुम्हें, लोग कहेंगे आपको कि पसंद करो, तो मेरी बुद्धि भी कहेगी पसंद करो, लेकिन मुझे मन के पास जाना पड़ेगा ना। तो मन कैसे नक्की करेगा कि डोसा खाना है, इडली खानी है, उत्तपम खाना है, मतलब साउथ इंडियन डिश चाहिए, पंजाबी डिश चाहिए, चाइनीज चाहिए। अभी एक नई आइटम किसी ने बताई, स्पेनिश थी कि पता नहीं कौन सी, उसमें उन लोगों ने गुजराती नाम दे दिया लसनिया। एक्चुअली लसनिया लजानिया है, लेकिन वो बोलना उनको नहीं आता था, तो लसनिया। उसमें टेस्ट वो डालते होंगे शायद लहसुन, तो लजानिया ऐसी। तो हमें अगर उसका स्वाद ही पता नहीं है तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे ये चाहिए? मेनू कब नक्की करेंगे भाई? 50 प्रकार की आइटम है, लेकिन मेनू नक्की कैसे करेंगे? जब हमारे मन में संस्कार होगा, उसका पता होगा, अनुभव होगा कि इसका स्वाद कैसा है। नहीं तो हम पूछेंगे कि भाई ये है क्या लजानिया, इसका स्वाद कैसा होता है? कोई कहे कि ये पिज़्ज़ा जैसा लगता है, इसके जैसा, तो फिर हमें उसकी टेस्ट को याद करते हैं कि अच्छा उसके करीब है, तो चलो इसको हम खाएंगे। संस्कार का आधार लेता है ना मन। मन में तभी रस उत्पन्न होगा, तभी बुद्धि निश्चय कर पाएगी। तो मन को रस तो हमने बहुत सारे जगत के दिए हैं, पता है उसको, उसमें से ही वो पसंद करेगा, लेकिन मन को कभी भी हमने आत्मा का रस नहीं चखाया, आत्मा का रस नहीं चखा। तो वो काम करना पड़ेगा ना। सत्संग में ये काम होता है। शुरू में हमें अच्छा नहीं लगता है, धीरे 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 अगर कभी अंदर गई बात तो फिर खुल जाता है, अपनी दृष्टि खुल जाती है, और अंदर प्रेम स्वरूप आत्मा तो विराजमान है ही। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा ना हो, वो तो है ही, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। तो जब इसके बारे में सुनेंगे, परमात्मा के बारे में सुनेंगे, चिंतन करेंगे, उसका अनुसंधान करना सीखेंगे, तो फिर मन के अंदर एक संस्कार उत्पन्न होगा। तभी सिखा रहे हैं कि मन एकत्र संयोज्यात्, एकत्र संयोज्यात्। भाई एक जगह पे अपने मन को रखो। अनेक जो विषय है जगत के, तो अनेक विषय है, चलो वो डिसाइड कर लिया मैंने, तो अभी मन उसका ही चिंतन करेगा ना। इस प्रकार से जगत में अनेक विषय है, अभी हमें कौन सा विषय पसंद करना है? अभी अनात्मा तो एक कैटेगरी में आ ही गया, वो छोड़ दो, सीधी बात है, क्योंकि हमें शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। तो वो किसका स्वभाव है? आत्मा का। तो मन को किस में एकत्रित करना पड़ेगा? आत्मा में, मतलब आत्मा में एवं, केवल आत्मा में। फिर आत्मा में भी हो, अनात्मा में भी, ऐसा नहीं। ये लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा अभी होगा नहीं कि हमें आत्मा में ही रस हो, क्योंकि संस्कार तो अनात्मा में वाले ही है ना। तो धीरे धीरे मन को प्रेम से समझाते हुए आत्मा के प्रति ले जाना है।
ये उपाय, मन एकत्र संयोज्यात्। जितश्वासः, जितासनः, वैराग्य अभ्यास योगेन ध्रियमाणम अतंद्रितः। इतना विशेषण लगाया। भाई चित्त को, मन को एक ही लक्ष्य में लगा दीजिए। चित्त को, मन को एक ही लक्ष्य में लगा दीजिए। इसका मतलब है अंतःकरण को एक ही लक्ष्य दीजिए। अंतःकरण का अर्थ क्या हुआ? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मतलब चारों को एक ही लक्ष्य दीजिए। एक ही लक्ष्य मतलब परमात्मा। कैसे करें? आप समझ लो कि यही एकमात्र जीवन का काम है, मनुष्य के जीवन का। अगर बच्चे को भी आपने ऐसे सिखा दिया कि मन को एक ही विषय में लगाना सीखो, तो बच्चे कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। एकाग्रता, फोकस्ड माइंड, जो कि आजकल के ज़माना में अत्यंत कठिन है, वही साधना है। कुछ भी सीखना है, ये तो आत्मा की बात है, इसलिए प्रश्न ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन अनात्मा में भी जब शिक्षण प्राप्त करना है, अपरा विद्या, उस विद्या में भी आपको आगे बढ़ना है, तो एक ही उपाय है, मन को उसमें लगाओ। इसको हम एकाग्रता कहते हैं ना गुजराती में, एकाग्रता। वो एक शिक्षण है, वो ट्रेनिंग है, वो सीखना पड़ेगा। किसी का मन ऐसे लगता नहीं है, बच्चे का तो खास करके लगता ही नहीं है। रस उधर है तो इसमें कैसे रस उत्पन्न हो, पर लेकिन ये सीखना पड़ेगा। यही सीखना है मनुष्य को, और क्या सीखना है? अपने पास जो श्रेष्ठ साधन है, जो करण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसको इतना तेजस्वी बनाना है। बुद्धि को भी तेजस्वी बनानी है, सात्विक बनानी है, मन को भी सात्विक बनाना है, रस से भरपूर बनाना है। ये अध्यात्म का रास्ता ऐसा है ही नहीं कि जहाँ शुष्कता हो। अध्यात्म ऐसा समझते हैं ना लोग कि संसार में ही रस है, इसमें जैसा संसार में रस नहीं है वही उधर जाएगा, निष्फल होगा वही उधर जाएगा, ऐसी गलत फहमी है सबको। लेकिन अध्यात्म में जब रस होगा तभी जीवन में रस आएगा, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा और एक दिन निष्फलता प्राप्त होगी, क्योंकि उधर रस है ही नहीं। हम भागे जा रहे हैं लेकिन उधर रस है ही नहीं। जब नहीं मिलेगा तो हम गिरेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पटक जाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा, जब पता चलेगा इसमें कुछ नहीं मिला। वही होना है, आज नहीं तो कल, क्योंकि उधर है ही नहीं रस, तो कब तक पकड़ के रखेंगे। इसलिए अध्यात्म में जाओ तो निरसता है, ऐसा है ही नहीं। अध्यात्म के अंदर ही रस है, अध्यात्म का नाम ही प्रेम है। तो आत्मा को ध्यान में रख के अगर जीवन जिएंगे, परमात्मा को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी जीवन में रस आएगा। ये तो हमें तो समझ लेना ही चाहिए, हमारी समझ में ये तो आ ही जाना चाहिए। तो ये उपदेश है, मन एकत्र संयुज्यात, आदेश है। संयुज्यात मतलब मन को आप एक जगह पे रखिए, उसको एक ही लक्ष्य दें। किस प्रकार से? अनेक लक्ष्य वाला जो मन है उसको एक ही लक्ष्य वाला कैसे बनाएं, उसको उसकी तरफ कैसे करें, एकाग्र कैसे करें? जितश्वासः, जितश्वास सन माने वर्तमान कृदंत, ऐसा बन के, जितश्वासः बन के, मतलब क्या? जितश्वास का मतलब क्या है? जिसने अपने श्वास के ऊपर विजय प्राप्त किया। श्वास के ऊपर विजय प्राप्त करना क्या होता होगा भाई? कैसे प्राप्त करते होंगे श्वास के ऊपर विजय? हमें पता ही नहीं कि श्वास कैसे चल रही है, पता ही नहीं। और श्वास के ऊपर विजय क्यों प्राप्त करना जब अपने आप चली रही है? तो इसका मतलब है प्राणायाम का हमें कुछ महत्व पता नहीं है।
कि प्राणायाम किस लिए है। प्राणायाम का महत्व हो, प्राण की उपासना तो सभी उपनिषदों में उसका महत्व है ही, क्योंकि प्राण ही जगत का आत्मा है। जो जगत का आत्मा प्राण है वही हमारा आत्मा है, वही सूत्रधार है, वही हमारा आधार है। लेकिन हमें प्राण की तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं है कि हमारे श्वासोश्वास कैसे चलते हैं। वो अपनी गति से चलता रहता है। फिर जब डिस्टर्बेंस आता है तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। लेकिन मनुष्य अपने श्वासोश्वास के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। सीखना पड़ेगा कि ये योग क्या है, प्राणायाम क्या है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ऐसा नहीं समझना कि वेदांत में ये नहीं आता है। वेदांत में आता है, किताब में भगवान समझाते हैं, और मनुष्य के जीवन में ये होना ही चाहिए। लेकिन ये सब हमने हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ऐसा करके हमने बाहर कर दिया। शिक्षण तो यही होना चाहिए ना सबसे पहले। ये तो स्कूल में जाना जब से शुरू किया तो गुरुकुल की व्यवस्था नहीं रहे, तो ये शिक्षण भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये प्राथमिक शिक्षण है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग। कम से कम यम, नियम, आसन, प्राणायाम इतना तो सीखे। तो प्राणायाम का महत्व क्यों, किस लिए? एक तो शरीर का स्वास्थ्य के लिए तो है ही। शरीर जब स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, दोनों आपस में जुड़े हुए। मन अस्वस्थ है तो शरीर भी धीरे धीरे अस्वस्थ होगा ही। आजकल आप देखेंगे कि ज़्यादा करके शरीर की अस्वस्थता है। बच्चे हो, युवान हो, बूढ़े हो, जहाँ भी अस्वस्थता है शरीर की, उसके बीज में, कारण में क्या है? मन की अस्वस्थता। मन की अस्वस्थता, मेंटल हेल्थ। हम फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन दोनों जुड़े हुए। शरीर खराब हो गया तो मन भी अशांत होगा, मन अशांत होगा तो शरीर भी अशांत होगा। तो प्राण आ गया कि नहीं शरीर के अंदर, मन के अंदर, मन के साथ प्राण भी आ ही गया। तो जितना श्वास है, मतलब अपने श्वास को जितना, प्राणायाम का महत्व। प्राणायाम का महत्व, प्राणायाम कब कर सकते हैं? दौड़ते दौड़ते कर सकते हैं, खाते खाते कर सकते हैं, सोते सोते कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बैठ के। बैठना मतलब आसन। आसन, वो बिछाने वाला आसन अलग है, लेकिन शरीर का आसन। अभी तो कोई नीचे बैठता ही नहीं है। नीचे बैठते हैं अगर पलटी मार के तो उसको कहते हैं सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन। हम नीचे बैठ ही नहीं सकते, तो कोई नहीं, कुर्सी पे बैठे, पलंग पे बैठे, जहाँ बैठे, ऐसा कोई आसन पसंद करना पड़ेगा। किसके लिए? प्राणायाम के। तो जिसने आसन सिद्धि प्राप्त की हो, मतलब ये तभी हो सकता है जब नियमित रूप से हम अपने जीवन में ये सीखें कि भी 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं अपने लिए निकालूंगा। सब प्रवृत्ति छोड़ के, कुछ नहीं, क्वालिटी टाइम ओनली फॉर आसना, ओनली फॉर प्राणायाम। प्राणायाम करना है तो मुझे आसन में बैठना ही पड़ेगा। भाई आसन में बैठ के प्राणायाम करो, रोज करो, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आसन सिद्धि प्राप्त होगी। उसको कहते हैं जितासन। तो ऐसा बनना पड़ेगा, जितासनासन। ऐसा बन के जित श्वास, अपने प्राणायाम के ऊपर विजय प्राप्त करके, ये करने की क्या जरूरत है? रमण महर्षि सिखाते हैं उपदेश सार में कि अगर मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है, तो मन तो सूक्ष्म है, उसको कैसे आप पकड़ सकते हो? प्राण को तो पकड़ सकते हैं ना। सबको पता चलता है कि अभी मेरे श्वास बराबर नहीं चल रहे हैं, तो चलो मैं बैठ जाऊं, अनुलोम विलोम करूं, धीरे 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 मन, प्राण को हम स्वस्थ करेंगे, उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो स्थूल है। वैसे स्थूल नहीं है जैसे ये चीज़ पकड़ सको, इस प्रकार से नहीं, फिर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? मन को नियंत्रित करना है कि नहीं? लक्ष्य मन को नियंत्रित करना, एक जगह पे लाना, एक ही विषय पे स्थिर करना। मन को मेरे पास लाऊंगी तभी मैं उसको एक विषय के प्रति लगा सकती हूँ ना। जब मेरे हाथ में मन है ही नहीं,
मेरे पास ही नहीं है मन, वो दुनिया में ही भागता रहता है, दुनिया का ही चिंतन करता रहता है। उसकी चिंता, जिस विषय में हमारे आकर्षण है, जिसमें महत्व बुद्धि है, उसका चिंतन, उसकी चिंता, उसमें आसक्ति, ऐसी स्थिति है ना हमारी। यही मन को हमें धीरे धीरे परमात्मा में, आत्मा में लगाना है। तो कैसा कर, मन हमारे हाथ में ही नहीं है तो कैसे परमात्मा में उसको जोड़े, कैसे लगाए? तो इसलिए ये साधन है कि मन को अपने वश में करना पड़ेगा। अपने आप कभी मन वश में होता, हम वेट करते रहते हैं जब मुझे लगेगा ना, मेरे मन में इच्छा होगी ना, तब मैं ये करूँगी। खास करके भक्ति करने की बात हो, सत्संग करने की बात हो, चिंतन करने की बात हो, तो क्या जवाब मिलेगा? जब मुझे रस, मेरे मन में जब इच्छा होगी, लेकिन मन में ऐसी इच्छा कभी होगी ही नहीं, क्या करेंगे आप? तो फिर भगवान जीवन में आएंगे ही नहीं। भगवान नहीं आएंगे मतलब हम खुद, हमारा अस्तित्व, उसका ही महत्व कभी हमें पता ही नहीं चलेगा, व्यर्थ जाएगा सारा जीवन। इसलिए मन को अपने पास लाना पड़ेगा पहले तो, फिर उसको लगाना पड़ेगा ना एक जगह पे, यही उपाय है। तो मन को कैसे हम अपने पास लाए, किस प्रकार से? तो कहते हैं रमण महर्षि कि मन एक ऐसी शाखा है जिसके साथ दूसरी शाखा जुड़ी हुई है। जैसे एक ही वृक्ष में दो शाखाएं हो, ऊपर की जो शाखा है हमारे हाथ में नहीं आती है, लेकिन नीचे की जो शाखा है उसको हम पकड़ सकते हैं। तो उसको खींचने से उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी शाखा अपने आप नीचे आती है। ये तो सबको अनुभव है, कभी फूल तोड़ने गए, कभी फल तोड़ने गए, तो पत्ते तोड़ने के लिए गए, तो ये अनुभव सबको है। इसी प्रकार से मन और प्राण एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। कौन सी शाखा हमारे हाथ में है, हमारे नजदीक है? प्राण या मन? प्राण के साथ हम डील कर सकते हैं ना, प्राण के ऊपर धीरे धीरे काम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम प्राण के साथ काम करना शुरू करेंगे, मन को अपने पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब मन को शांत करना है तो उपाय हमें समझ में आता है। थोड़े समय के लिए भी मन को शांत करना है तो उपाय हमें मिल जाता है। क्या उपाय है? कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो, अत्यंत गुस्से में है, वो भी चाहता है कि मेरा गुस्सा चला जाए, मुझे भी शांति का अनुभव हो, और हम भी चाहते हैं कि वो व्यक्ति शांत हो जाए, या वो हमारी ही बात हो, हम शांत हो जाना चाहते हैं, हम हो नहीं पाते। इतना गुस्सा, इतनी चिंता, तो हम शांति का अनुभव नहीं करते। तो उस क्षण कौन सा उपाय है? बहुत गुस्सा आ जाए तब कौन सा उपाय है? चुप हो जाओ पहले, तो बोलना बंद करो। वही बहुत कठिन है, बोलना बंद करना। अगर अकेले बोलते नहीं है तब गुस्सा आया तो धीरे धीरे दीर्घ श्वास लेना शुरू करें। गहरे श्वास जब शुरू करेंगे तो गुस्सा अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये उपाय है। तो पहले से ही, अगर सुबह से ही हम ऐसा काम शुरू कर दे तो गुस्सा आएगा ही नहीं। हमें हैंडल कैसे करना है वो आएगा, मतलब सीख लेंगे धीरे धीरे। इसको कहते हैं जितश्वास जितासना। तो ये बनने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए हम प्राणायाम का, आसन का आलम्बन ले सकते हैं। गीता में भगवान कौन सा उपाय कहते हैं? जब अर्जुन पूछता है ना कि भगवान, व्यक्ति का वर्तन ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कोई उसके पास गलत काम करवा रहा है। याद है आपको? नहीं, अर्जुन का प्रश्न क्या था? भगवान वसમાં રહેતો નથી. ના મને એ શબ્દો જોઈએ અર્જુનના. अर्जुन શું? हाँ, केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, केन अथ केन प्रयुक्तेन पापं चरति पुरुषः, केन प्रयुक्तेन,
अर्जुन पूछता है कि भाई किसके द्वारा प्रयुक्त है ना, मतलब जबरदस्ती कोई करवा रहा है, हम करना नहीं चाहते, ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती करवा रहा है। फिर हम कौन करवा रहे हैं हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि सामने वाली जो व्यक्ति है ना, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये जो भी है, वो जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल के मुझे बुलवाता है, ऐसा हम कहेंगे। मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन इसका व्यवहार ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। तो मतलब कौन कर रहा है? दूसरा कोई कर रहा है। इसलिए अर्जुन पूछता है कि ऐसा कौन है, हम तो नहीं चाहते इतना गलत काम करना। केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति, गलत आचरण कर रहा है, पापम चरति पुरुष। तो हमको लगता है कि दूसरा कर रहा है। भगवान भी ऐसे ही उत्तर देते हैं कि सही में कोई दूसरा ही करवा रहा है, इसलिए जवाब देते कामयेशः क्रोधेश। फिर पता चलता है कि काम जब है, क्रोध जो करवा रहा है, काम करवा रहा है, तो वो कहाँ रहता है? दूसरे के हृदय में रहता है। अपनी बात आ गई ना, काम कहाँ रहता है? अपने हृदय में, अपने मन में। तो बाहर से कोई जबरदस्ती कोई कुछ गलत व्यवहार नहीं करवा रहा है। कौन गलत व्यवहार कर रहा है? अंदर जो काम बैठा है वो मेरी इच्छा नहीं है तब भी करवा रहा है। तो काम को अंदर बिठाया क्यों? क्रोध को अंदर बिठाया क्यों? हम कहेंगे हमने नहीं बिठाया, वो है ही, बस है ही, मतलब भगवान ने बिठाया है। भगवान ने थोड़ी बिठाया। हमें ये सब सीखना है जीवन में, यही सीखना है। हम राम 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 करते रहते हैं, उसमें श्रद्धा है, लेकिन ये काम करने की कोई बोलेगा तो हम नहीं करते। इसीलिए बहुत बदनाम है हमारे यहाँ ये धार्मिक लोग। जो बहू है ना, वो सास की तरफ देखते ही नहीं है, उसको गुस्सा आता है। वो कभी सत्संग में भी आना नहीं चाहती, क्योंकि वो देखती है कि मेरी सास सत्संग में जाती है, मंदिर में जाती है, ये सब करती है, लेकिन उसका स्वभाव देखो, उसका बोलने का व्यवहार तरीका देखो, किस प्रकार से व्यवहार करती है, कैसे गुस्सा करती है, कैसा ऐसा उसका स्वभाव है। तो इतने सालों तक वो सत्संग में जाती है, मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है, व्रत तपस्या करती है, लेकिन कोई परिवर्तन तो है ही नहीं। तो उसको लगेगा कि नहीं, मैं ही अच्छी हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं ही अच्छी हूँ। मैं नहीं जाती हूँ मंदिर में, फिर भी मेरा व्यवहार तो प्रामाणिकता पूर्वक का है। उसको लगेगा, सभी व्यक्ति को लगेगा। आजकल तो खास ये जो यंग जनरेशन है, उसको तो बहुत ही ऐसा समझ में आता है, इसलिए वो फिर वो फॉलो नहीं करते पेरेंट्स को। देखते हैं कि हमें पता है कि वो सत्संग में मुझे बोलते हैं कि आप सत्संग में ऐसा सिखाते हो, वे हम नहीं सिखाते हैं। वो अपने आप ऐसे है, उसको सीखना नहीं है, उसको सीखना नहीं है। वो मानते हैं कि हम किसी को भी मैं जब बोलती हूँ ना कि भी आप इस नहीं, हमारा तो पूरा दिन यही चलता रहता है। क्या चलता रहता है? मतलब वो कान में लगा के वो ना सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पैरट की तरह पोपट जैसे बोलता रहता है ना, ऐसे बोलना सीख जाते हैं, लंबा लंबा पाठ कर लेते हैं, सब कुछ करेंगे। गलत है ऐसा नहीं है, मेरा कहने का है उसका वहाँ तक ही रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेमोराइजिंग, अपना याद रहना बहुत अच्छी चीज़ है। स्तोत्र पाठ याद हो, मुख पाठ हो, सब बहुत अच्छी चीज़ है। ये सरल नहीं है, लेकिन इतना होने से काम बनेगा नहीं। अपने मन में उसके प्रति रस उत्पन्न होना चाहिए, प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, और दूसरा काम अंदर होते रहना चाहिए कि कौन मेरा शत्रु है। अंतःकरण में जो आंतरिक शत्रु है उसके साथ काम लेना पड़ेगा ना। तो वो तो ऐसे कैसे ही बैठे, इसीलिए गुस्सा तो इतना ही है, राग द्वेष इतना ही है, और फिर समय मिलने पर वो प्रकट हो जाते हैं। कामना भी प्रकट होती है, गुस्सा भी प्रकट होता है, और फिर प्रकट होगा मतलब कर्म में प्रकट हुआ, तो फिर ये तो गलत रास्ता हो गया। ना तो गुस्से करने वाले को शांति मिलती है, और जिसके प्रति गुस्सा होता है उसको भी शांति नहीं मिलती। तो कि ये कहाँ का अध्यात्म? अध्यात्म का प्रयोजन क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? भी हमें भी शांति मिले, हम जिसके साथ रहते हो उसको भी शांति मिले, लेकिन किसी ने सिखाया ही नहीं। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि सीखने के लिए हम गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? हमें पता है, हमें आता है सब, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपसे ज़्यादा हमारे पास देखो हम कितनी उपासना करते हैं, हमें कितना आता है, सब कितना याद है, ये है वो है। इसलिए ये जब सीखा नहीं है, कहीं भी गुरु के पास गए नहीं है,
शिष्य बुद्धि का स्वीकार नहीं किया, मार्गदर्शन नहीं मिला, तो अंदर की समस्या है वो ऐसी ही रहेगी। आंतरिक शत्रु जो अंदर बैठे वो ऐसे ही रहेंगे। काम ऐशः क्रोध ऐश, भगवान सीधा एड्रेस दे देते हैं। गलत कौन करा रहा है? हमारे अंदर बैठा शत्रु। कौन है वो? कामः क्रोध। फिर उसका सही ठिकाना भी देते हैं, उसका चेहरा मोहरा उसका भी वर्णन करते हैं भगवान, और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना ये लक्ष्य भी भगवान समझाते हैं। कैसे विजय प्राप्त करना ये भी भगवान हमें सिखाते हैं। ये सीखना पड़ेगा। इस काम को, ये काम करने के लिए जन्मों चाहिए, एक जन्म में नहीं होता। और यही एक काम करना है और कुछ काम नहीं करना। जिस जन्म में हम सफल हो गए बस फिर आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है ही। ऐसा नहीं कि मुझे उसको फिर प्रकट करना पड़ेगा, वो तो है ही, और वो कृपालु ही है, वो दर्शन देना ही चाहता है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसको शुद्ध करना भी नहीं है। तो काम कहाँ करना है समझ में आता है ना? हमें ही करना पड़ेगा, वो ब्रह्म को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बीच में नहीं आ रहा है। वो काम क्रोध आत्मा के बीच में नहीं आ रहा है। आत्मा तो असंग है, वो तो अपने स्वरूप में, अपने महिमा में वो तो शुद्ध ही है, उसको कोई समस्या ही नहीं, उसको अशांति का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन वही आत्मस्वरूप हमें अशांति का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस आत्मा को अपना आत्मा समझते ही नहीं है। तो हमारी बात है ना, तो ये काम किसको करना पड़ेगा? देखो, अगर हमें शरीर नहीं मिला, मनुष्य का शरीर नहीं मिला, आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है ही, प्रेम स्वरूप है ही, शांत स्वरूप है ही, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में जो अशांति है, जो अज्ञान है, तो शरीर नहीं मिला तो उस अज्ञान को मैं दूर कर सकती हूँ? शांति मिलेगी नहीं, और अशांति में ही हम रहेंगे। तो ये शरीर मिला है, किस काम के लिए मिला है? अशांति को चालू रखने के लिए, दुख को चालू रखने के लिए। तो शरीर का महत्व समझिए भाई, ये महत्वपूर्ण शरीर भगवान ने दिया है। किस लिए दिया है? वही अशांति को पहचानो, उसका कारण जानो और उसको दूर करो। फिर तो शरीर तो जाने वाला है ही, लेकिन जब तक है तब तक हमें उसका काम कर लेना चाहिए, उसका उपयोग कर लेना चाहिए। नहीं तो शरीर मिलते रहेंगे, अनेक शरीर मिलते रहेंगे, लेकिन काम नहीं होगा। फिर तो काम करने की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी, फिर तो घूमते रहेंगे, चिड़िया बन के घूमेंगे या बिल्ली बन के जो भी बन के घूमेंगे, या तो कहीं दूसरे देश में चले जाएंगे और फिर वो उसकी जो परंपरा है उसको सीख लेंगे। ऐसा सत्संग कहीं मिलेगा नहीं, देवलोक में जाएंगे तो भी नहीं। ये उत्तम स्थिति है ना, उत्तम अवसर है। भले सज्जन में हो, भले मेमनगर में कोने में बैठे हो, ऐसे फ्लैट में बैठे हो, जहाँ फ्लैट से बाहर निकलो तो दिखेगा कि किसी को रस नहीं है इसमें। ये मतलब ये भूमि या ये लोकेशन, ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह में इतनी सुंदर बात हमें सीखने को मिल रही है। समझ में आता है ना? बाहर निकलोगे तो ये उपलब्ध नहीं है, घर में भी, अपने भी घर में ये उपलब्ध नहीं है। सर्जन में कैसे उपलब्ध हो गया? ऐसी क्या विशेषता है? सर्जन इतने सारे मकान घर है, वहाँ कहीं नहीं, यही एक कमरे में ये व्यवस्था कैसे हो गई? क्यों इसका महत्व इतना बढ़ गया? किस कारण? अभी थोड़ी मिनटों के बाद तो यहाँ कुछ नहीं होगा, तब तो महत्व नहीं रहेगा। तो क्यों यहाँ इसका महत्व है? क्योंकि ये चिंतन, समझ में आता है ना? ये विषय, विषय कौन विषय है? भगवान, उसका चिंतन मनन, उसका सत्संग। इसी के कारण ये उत्तम स्थल, उत्तम समय, और किसके लिए? हमारे लिए उत्तम संपर्क है, उत्तम प्रकार की व्यवस्था है, संग है, श्रेष्ठ संग। तो ऐसे आप बनो। वैराग्य अभ्यास योगेन,
तो काम ऐसे क्रोध से बोल दिया, लेकिन उसके ऊपर विजय क्या कैसे प्राप्त करें? भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च। तो रोज का अनुष्ठान है, रोज की उपासना है वैराग्य। रोज सीखना पड़ेगा वैराग्य क्या है, रोज सीखना, उसका नाम अभ्यास है। आप समझ लेना, सोच लेना कि सत्संग रोज करते हैं कि नहीं करते। बुधवार एक बार किया उसका नाम रोज सत्संग नहीं है। समझ में आया? ये सत्संग पूरे दिन हमारे साथ चलना चाहिए। तो ये हफ्ते में एक बार बीच में छुट्टियाँ भी मिलती रहती है, वैकेशन भी आता रहता है। तो अभ्यास किसको कहते हैं? रोज नैरंतर्येण, बिना खंड किए हुए, दीर्घ काल है, दीर्घ काल तक, आदरेण, प्रेम से, ये सब उसके लक्षण हैं। ध्रियमाणम, ध्रियमाणम मन एकत्र संयोजात। पहले तो अपने मन को अपने हाथ में लो, ध्रियमाणम, वाह, ध्रियमाणम मन एकत्र संयोज, ऐसे मन को आप जोड़ सकते हो परमात्मा। अपने हाथ में मन को पहले लाओ, फिर उस मन को परमात्मा में लगाओ। तो पहले तो मन को केंद्रित करना पड़ेगा, वश में लाना पड़ेगा। किस प्रकार से? अतंद्रिता, बिना आलस्य, अतंद्रिता मतलब बेभान अवस्था में नहीं, होता है, चलता है, सुन लिया, उसमें क्या है, हमारा जीवन महत्व का है, सत्संग तो ठीक है, ऐसा नहीं। अतंद्रिता, सावधानी पूर्वक, मतलब कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमारा मन इस चिंतन में लगा रहे हैं, हम इसको सीखते रहे। ऐसा बन के मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। ये उपदेश अवधूत जी ने सिखा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो